अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चौथी नज़्म ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता के नज़्म निगार अख्तर शिरानी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना? अख्तर शिरानी। पेज नंबर कितना है तुम्हारी किताब में? 125। सवाल क्या लिखा है, पढ़ो तो। अख्तर शिरानी की हयात और उनकी शायरी का जायज़ा लीजिए। ठीक है ना? एक एक लफ्ज़ वहीं पे देखोगे, बातचीत नहीं। अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी पैदा हुए थे 1905 ईस्वी में। कब पैदा हुए हैं? और इनका इंतकाल बहुत कम उम्र पाए, बहुत छोटी ज़िंदगी पाए। इंतकाल ये कर जाते हैं 1948 में। 1948 में 43 साल, 43 है ना? 43 साल ही सिर्फ इनको ज़िंदगी मिली, लेकिन छोटी सी ज़िंदगी में ही बड़ा काम कर गए। काम किए कि नहीं किए? 43 साल की उम्र में देखो, मतलब बड़े शायर की हैसियत से जाने जाते हैं, बड़े नज़्म निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। और बड़े शायर हैं तभी तो तुम लोगों के 10वीं क्लास के निसाब में इनकी नज़्म शामिल भी है ना? ठीक है, देखो, दाऊद खां नाम। अख्तर शिरानी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इनका असल नाम है दाऊद खां। क्या नाम है? दाऊद खां नाम अख्तर तखल्लुस। तखल्लुस क्या है? अख्तर। तखल्लुस क्या है? अख्तर। मशहूर मुहक्किक हाफिज़ महमूद खां शिरानी के बेटे थे। हाफिज़ महमूद खां शिरानी के बेटे थे। हाफिज़ महमूद खां शिरानी भी एक बड़े नामवर शख्सियत हैं। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ महमूद शिरानी, उनके बेटे अख्तर शिरानी हुए। ठीक है ना? अख्तर शिरानी से भी बड़े नाम वाले महमूद शिरानी, उन्हीं के बेटे हैं अख्तर शिरानी। असल नाम याद रखोगे, दाऊद खां। सवाल पूछेगा अख्तर शिरानी का असल नाम क्या था? दाऊद खां। ठीक है ना? टोंक में पैदा हुए। टोंक जगह का नाम है। ठीक है ना? हंस रही है, इसको याद आ गया जोंक, उसी से हंस रही है। टोंक। अब ये टोंक जो है कहाँ पड़ता है ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है हमको। हरियाणा में है या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर पाकिस्तान के कोई जगह में। हरियाणा होना चाहिए वैसे टोंक। बहरहाल चलो टोंक याद रखो, है ना? टोंक में पैदा हुए। तालीम व तरबियत लाहौर में पाई। तालीम व तरबियत लाहौर में पाई, यानी कि टोंक पाकिस्तान में पढ़ सकता है इस हिसाब से, है ना? तालीम व तरबियत लाहौर पाकिस्तान में है ना? तालीम व तरबियत लाहौर में पाई। यहाँ उनके वालिद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद थे। इनके वालिद यानी कि वही हाफिज़ महमूद खां शिरानी, है ना? वो लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद थे। अख्तर शिरानी ने लाहौर के कई मशहूर अदबी रसाइल, रिसाला का जमा है रसाइल, मैगज़ीन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिसाला को मैगज़ीन। अदबी रसाइल, हुमायूं नाम है रिसाला का, हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। ख्यालिस्तान, क्या नाम है? ख्यालिस्तान। शाहकार। और इंतखाब में इदारती फ़राइज़ अंजाम दिए। ठीक है ना? इतने 4 रसाइल में इदारती फ़राइज़,
इदारती काम वो अंजाम दिए। जवां उम्री में इंतकाल हुआ। 43 साल का उम्र कौन सा उम्र होता है ना? 43 साल की उम्र में ही इंतकाल कर जाते हैं। जवां उम्री में इंतकाल हुआ। अख्तर एक रूमानी शायर थे। कैसे शायर थे? रूमानी शायर थे। इश्क व मोहब्बत की बातें करने वाले, प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले रूमानी शायर। उन्होंने गज़लें भी कहीं और नज़में भी। अपनी रूमानी नज़मों के बाइस ज़्यादा मशहूर हुए। ठीक है ना? अपनी रूमानी नज़मों के बाइस ज़्यादा मशहूर हुए। अख्तर की नज़मों में गनायत पाई जाती है। ऐसी नज़्म, ऐसी शायरी वो करते हैं, लिखते हैं जिसे गुनगुनाया जा सकता है। गनायत हो, गुनगुनाया जा सके। वो लतीफ़ जज्बात मुतरन्निम अंदाज में बयान करते हैं। लतीफ़ जज्बात, अपने जज्बात को, लतीफ़ जज्बात को बिल्कुल मुतरन्निम अंदाज में, ऐसे अंदाज में पेश करते हैं जिससे गुनगुनाया जा सकता है, गाया जा सकता है। उनके कलाम में सरशारी और सरमस्ती है। उनके कलाम में सरशारी और सरमस्ती है। अख्तर की रूमानियत ख्वाबो ख्याल से ज़्यादा हमारी धरती और उसके हुस्न के गिर्द घूमती है, इसलिए मानूस मालूम होती है। अख्तर ने रूमानी नज़मों के अलावा सानेट भी लिखे। ठीक है ना? रूमानी नज़मों के अलावे सानेट भी लिखे। उनकी नज़मों का दूसरा मौजू हुब्बुल वतनी है। एक तो असल मौजू इनका है रूमानी, रूमानियत पसंद ये शायर थे, लेकिन इसके साथ साथ ये हुब्बुल वतनी शायर भी थे। देश से मोहब्बत करने वाले शायर थे, देश के बारे में लिखने वाले शायर थे। ठीक है ना? इनकी नज़मों का दूसरा मौजू हुब्बुल वतनी है। उनकी नज़में पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो अपनी मोहब्बत और वतन की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? इनके नज़मों को, इनके गज़लों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फूलों के गीत याद रखोगे, जहन में रखोगे। फूलों के गीत, शेरिस्तान, सुबह बहार, नगमाए हरम, तयूरे आवारा, अख्तरिस्तान, लालाए तूर, शहरू और शबिस्तान उनके शेरी मजमूए हैं। ये जितना भी नाम अभी हम लिए एक एक करके, ये इनके शेरी मजमूए हैं। यानी कि जो भी गज़ल, जो भी नज़्म लिखे, सैकड़ों नज़्म, सैकड़ों गज़ल को एक जगह जमा करके किताबी शक्ल दी गई और उन किताबों का नाम यही सब दिया गया। शहरिस्तान, सुबह बहार, नगमाए हरम और जो भी यहाँ पे नाम 5-7 पढ़े हम लोग, ये इनके नज़मों के, गज़लों का मजमुआ है, शेरी मजमुआ। ठीक है ना? ठीक है? यही मुख्तसर तारुफ है इनका। याद रखोगे अख्तर शिरानी का असल नाम, अख्तर शिरानी का असल नाम, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किनके बेटे थे। ठीक है ना? और शायरी में किस सिन्फ की बदौलत ये जाने जाते हैं, नज़्म की बदौलत, है ना? और नज़्म में भी रूमानी शायर की हैसियत से और रूमानी शायर के साथ साथ हुब्बुल वतनी शायर की हैसियत से। ठीक है ना? यही 4-5 जुमला इनके बारे में याद रखना है। और यहाँ पे 5-7 किताब का नाम भी दिया हुआ है इनके शेरी मजमुओं का। 1-2 जहन में रहे तो रहे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है? कोशिश करना है कम से कम 2 किताब का नाम, इनके शेरी मजमुआ का नाम याद रखो। ठीक है? ठीक है, बस यही है।